भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया। एक बात ये बताओ कि कॉलेज बराबर जाया कहती हो? हाँ भैया। बस वही एक सपना है गुड़िया कि पढ़ लिख कर कोई एक ऐसा नेक काम करो जिससे तुम्हारे दोनों भाइयों का नाम रोशन हो। ठीक है भैया। प्रणाम स्वीकार हो। भाभी माँ के चरणों में दो भर भेजे प्रणाम स्वीकार हो। मुन्ना विजय, एक बात ये बताओ कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई? भैया अब बैठ जाइए, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। बोल मुन्ना। दिया परीक्षा आज में भैया हुआ विजय अब्बा। दिया परीक्षा आज में भैया हुआ विजय अब्बा। मिले न करी मुझको भैया इसीलिए उनका इसीलिए उदास हो भैया मैं आपके पास आया। 2 लाख रुपए की जरूरत है इसीलिए घर आया। 2 लाख भैया। अरे हम गरीबों को कहाँ नौकरी मिलने वाली है? नौकरी तो बड़े बड़े लोगों को मिलेगी भैया। आपकी वजह परीक्षा दिया और पास हो गया, लेकिन मेरे ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि भैया जब तक तू 2 लाख रुपए नहीं देगा तुझे नौकरी नहीं मिलेगी भैया। मुन्ना विजय, भैया मेरी हज को सुन में कहना क्या चाहता हूँ? अरे विजय आज तू ने सुनाया आज ये गए आज तू ने सुनाया
तुम्हारा कहना है कि परीक्षा में तो पास हो गया बड़े भैया, लेकिन कुछ अधिकारियों का कहना है कि घूस के तौर पर 2 लाख रुपए लगे। हाँ भैया। बस इसीलिए तू उदास से ना। हाँ भैया। लेकिन ये तेरा भाई मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया है, चाहे जहां से लाऊंगा, लेकिन 2 लाख रुपए तुझे जरूर दूंगा। लेकिन इस पैसे के लिए तेरी भाभी से बात करना पड़ेगा। रजनी, क्या बात? आज बड़े संकट की बात है कि कहने में मैं तुझसे शर्म खा रहा हूं, लेकिन कहूंगा जरूर। क्या बात है? पैसा मिलेगा न प्यारी मुझे, गरीब की लग नहीं पाए। रजनी, विजय का कहना है बड़ा भैया कि परीक्षा में पास हो गया, लेकिन घूस के तौर पर 2 लाख रुपए लगेंगे और घर में 1 पैसा नहीं है। कुछ तो बताओ कहाँ से इंतजाम किया जाए। मेरी बात सुनो। अरे बेच दो सारे रहने, क्या कह रही है? आज हमारे पिया, जितना पैसा लगेगा लगा दीजिए, विजय को मेरे नाम करे और दिलाओ पिया, जितना पैसा लगेगा लगाओ पिया। आप हमारे सारे गहने बेच दीजिए, अब बेच करके जितना पैसा लगे उतना पैसा लगाकर हमारे विजय को नौकरी दिला दीजिए। रजनी, अरे तू सोच समझ कर बातें कर रही है कि अपनी मर्जी से बात कर रही है? मैं सोच समझ के बात कर रही हूँ स्वामी। कुछ आगे पीछे का सोचा है? तू कह रही कि मैं तेरे तल पर का गहना बेच दूं, बेच करके विजय की नौकरी लगवा दूं, उसके बाद कल विजय और छोटी बहू कहीं तुझसे दूर हो जाएंगे, तब क्या करेगी तू? मैं मानती हूँ अगर मुझसे अलग हो जाएगा विजय, लेकिन मुझे ये गर्व रहेगा कि हमारा देवर नौकरी तो कर रहा है। वाह रे रजनी, अरे जिसे पत्नी दे तेरी जगह से दे कि कम से कम अपने देवर के लिए तन पर का गहना भेज देना चाहिए, लेकिन नहीं। बेचने की जरूरत नहीं। गांव का सेठ है, सेठ नागराज के यहां जा रहा हूं, कर्ज के तौर पर पैसा ले लूंगा, उधर विजय की नौकरी लग जाएगी, 1 महीने में उसकी तनख्वाह हो जाएगी।
जैसी छापा में मन्ना विजय, तुम अपनी भाभी से बातें करो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया। बाबू साहब अरे आप सब शांति बनाकर बैठे रहे के तो वादा करता हूँ सुबह होते होते कुछ न कुछ करके तभी जाएंगे यहाँ से। चल रहा हूँ। क्या बात? देखा भैया यहाँ थका माना हुई इनका लिया चला घर में खाना पीना था खाए। अरे बिट्टी ताऊ खड़ी हो बे कि तय बैठी नहीं रहा रे। हाँ? भैया अब तू इनका हटावा ना है वहाँ कह दिया पिछवा लाई चला तो इनका हम अब इनका विजय चलो घर खाना खा लो और मेरे पैसे नहीं दे पैसे नहीं करेगा उसके बाद तुम चले जाना। साची कहे तोरो यावन से हमारो, साची कहे तोरो आवन से हमारो, आंगना में आई बहार भौजी। तुम्हें काम करना है। क्या करना है? तुम्हारे काम है बेसहारों को सहारा देना। जी मैं बैठता हूँ कोई आता मुझसे मुलाकात करने के लिए तुम मेरे पास पे खबर लेकर जाना। जी मैं बैठता हूँ। क्या बताओ बाबू, शेर जी के दरवाजे तो आ चुका हो लेकिन दरवाजे पर शेर जी दिखाई नहीं दे रहे। यहीं से आवाज लगाता हूं। क्या भैया मनाइए उनकी जूता से बात हो है वही बड़े आई नहीं तो हो रहे दुआरे। क्या भाई देश का मंगता फकीर ही खराब रहा। अगर ना हो खा पिया का तो सघड़ लेके यहाँ लगा ले जा। अब सोनम चाउर बचा बटूटा है पहुंचाए दी होता काहे बड़े उबई करी थी। अरे यार घर से बहलवा तू आवा आवत है जूता ले ले तो आई लेता आया। भाई साहब राम राम। जय सिया राम। कहते हमारे बड़े जितवा लेके आए नहीं जितवा रहा नहीं है गरे ससुरारी सड़ुआई चुराई ले।
सकल यही बतावती है। एक अरे ना हो पैसा तो कैसे उधार ले ले, डायरोबिन खरीद ले। डावल भी। डायरोबिन। अच्छा अच्छा। एक बात ये बताओ सेठ जी हैं, क्यों क्यों? अरे कोई बात करना है, कोई मजबूरी है। और बात करना है तुम्हें? बात ना है तो गया जी के बात करे क्या है, बात करना है। अच्छा आज मौका लाभ करना है। मुलाकात। क्यों? अरे कोई मजबूरी है। कई दिन का मजबूरी है? दई सका जरा तो सेठ तू ही ना है। मिलना चाहते हो? हाँ हाँ मिलना चाहता। आओ। हाँ। जैसे चलो में अजय के प्राण सत्य। बेटा से आज वाले मेहमान घर करते थे तो तुम्हारा चेहरा खुशहाल रहता था। आज बात क्या तुम्हारे मुखमंडल में छाया है, साफ साफ बताओ बात क्या? तुम्हारे बात नहीं है। अगर आए हो तो मैं सहारा जरूर मिलेगा। कहो क्या कहना चाहते हो? मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 2 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दे दीजिए, 1 महीने में ब्याज सहित वापस कर दूंगा। बेटा से ऐसा दूध का पैसे जेब में सख्त पैसे जरूरत पड़ गई। किसी की जमीन खरीद रहे हो या किसी की शादी ब्याह कर रहे हो, पैसा लेकर क्या करोगे? कर्जा कर्जा होता है, परेशान हो जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा को बेटा क्या करोगे? घबराई बात नहीं, बताओ। सेठ जी मुझसे एक छोटा भाई है, पुलिस इंस्पेक्टर का माइंड निकला था, फार्म को भरा, परीक्षा दी है, परीक्षा में पास हो गया, लेकिन उससे कहना है कि बड़ा भैया कुछ अधिकारियों का कहना है कि 2 लाख रुपए लगेंगे तभी नौकरी लग सकती है। उसी पैसे के लिए मैं आपके पास आया हूं। चाहता तुम्हारा भाई नौकरी पाने वाला है, 2 लाख की घूस है। जब तक पैसा नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हारा भाई नौकरी नहीं पाएगा। यही तुम बेटा जान, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं जो पैसा दे दूंगा तो पैसा लगा के ले जाकर के भाग दे दोगे। अगर तुम्हारा भाई नौकरी पा जाएगा बेटा, अगर तुम्हारा भाई नौकरी पा जाएगा, तुम्हें लात मार के घर से भगा देगा, तब तुम पैसा कहाँ जमा करोगे? आपके कहने का मतलब भी ठीक है, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझे अपना भाई नहीं बल्कि पिता समझता है। मुझे तो उम्मीद नहीं कि मेरा भाई ऐसा करेगा। नहीं बेटा, पैसा पाने के बाद अच्छे का दिमाग बदल जाता है। ठीक है, मुझे पसंद रहा, मेरी बात सुन।
जदोजहद करते मेरे नाम, यही पैसे का लेन देन है। अगर तुमने जमीन जायदाद हमारे पास गिरवी रखोगे, बहुत जल्द पैसा लेकर के हमारे पास आओगे। अगर हम तुम्हें पैसा ऐसे दे देंगे, तुम बेटा भूल जाओगे। पैसा का लेन देन बहुत खराब होता है। कहा गया है बाबू, मजबूरी इंसान की चाहे जो करे, इंसान जब मजबूर होता है तभी मजदूर होता है। सेठ जी मेरी बात सुनिए। आपकी बात से है मुझको आपकी बात से है मुझको स्वीकार। तो बीघा जमीन में कर रहा आपके सेठ जी, मैंने आपकी बनाई हुई जो भी है जमीन है, अरे उसे जरूर के तौर पर रख लीजिए। जब मैं आपका ब्याज सहित पैसा वापस करूंगा तब मेरी जमीन वापस कर देना। कहेंगे बेटा बहन, लेकिन अपने बात रहना, अपनी बात से मुकर मत जाना। नहीं सेठ जी। मुनीम चंडीराम, मेरे पास आओ, रेफर लाओ। सबसे पहले अजय का पूरा नाम, पता सहित वल्दियत, इनके बाप का नाम क्या है, पूरा पता सहित डायरी में नोट करो। क्योंकि इसे आज ही आज पैसा देना है। आप बैठ जाओ। हाँ मैं बैठता हूँ, तुमसे बात करो। अपना पूरा पत्ता दो। किथा वाला पत्ता दे। नहीं, आपका नौवा क्या है? नौवा को बताइए। हाँ इन्हीं में अपना नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, लिखो। बोल। जिलारा, जिला आरा, ग्राम सभा अमरपुर ग्राम सभा अमरपुर का रहने वाला, का रहने वाला, अजय कुमार, अजय कुमार। सारा बच्चा लाल प्रेमी। एक ही मतलब? आपके मतलब नहीं समझता? नहीं नहीं। तब कथा के मुलायम बन गया। वल्दियत जाने थे। अच्छा अच्छा, वल्दियत मतलब? सनाब का मतलब हमारे पिताजी का नाम। ओ, सनाब का मतलब हम कीड़ा सोचत रहे। हाँ, सनसनाई वाला। सनाब बच्चा लाल प्रेमी। यानी तोहरे बाप का नाम हुआ सनाब बच्चालाल प्रेमी जी। अपनी 2 बीघा जमीन 2 बीघा जमीन सेठ नागराज के हाथों गिरवी रख रहा हूँ। उसके एवज में 2 लाख रुपया ले रहा हूँ। 2 लाख रुपया प्राप्त किया। 1 महीने में ब्याज सहित पैसा न वापस किया तो उस जमीन पर सेठ नागराज का कब्जा होगा। सेठ नागराज का कब्जा होगा। आपन सनीचर करा पैसा। अरे यार पैसा रहा न धाने का बेहन लिया लिन 2.5 दिन भाई। धनवा बेचब तो दे देवे यार पैसा। जब धनवा बेचबा तो हम साइन कर देवे। भाई हेरा न बरवारे के आगे जाना घोड़ा के पाछे। एक गाड़ी पछाड़ी मार जाए कौनो दर नहीं बैठे। अरे यार करबे कितना पैसा तो होता चाहिए? 2 लाख। कितना 2 लाख। 2 लाख कई जीरो लागत है यार इसमें। कितना पैसा का? कब देखे नहीं आँखी से नहीं देखे, हाथ में नहीं आई। नहीं सुने खाली।
देखें होते हाथे माए होते काहे बरे गतिन होते। कितना पैसा का? 2 लाख। 2 लाख। ला ला साइन करा देते ही भाई। अच्छा हम जाते ससुरारी 1 हफ्ता बाद आऊ भाई। अरे भाई थोड़ा आओ तो दे भाई पैसा। पैसा वही हमका काम बा। बहुत झंझटिया मनैया भाई साहब तो किचाही करा था का तू? बहुत ज्यादा। सेठ जी पैसवा भाई नहीं मांगता हूँ। बढ़िया आप देखत रहा अपने हाथे से दिया। ला 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 क्यों देख ही ना पावे। हमारे बहुत चोर छिनाट टहरा थी। विश्वास न हो गिन ला भाई नहीं साहब। ठीक है विश्वास बाटे। हाँ। शर्मा बाबू जी मेरा छोटा भाई शहर चला गया होगा। मैं उसके मोबाइल पर पैसे लगा दूंगा, फोन कर दूंगा, उसके बाद निकाल लेगा। तिलाई मोड़ पे हमका मिला है। क्या करबा तिलाई मोड़ पर? अरे कुछ गला बिला गीला हो गया और क्या। अच्छा अबे कम होता है क्या? चलते हैं। चंडी राम बाहर साहब तुम्हें विश्वास है? आ जाइए हमें फिर पैसा चुका देगा। इनके बाप ने दही पर। हाँ समय इंतजार करते हैं जी। अगर टाइम पे पैसा नहीं पहुंचा ये जाने उसका काम जाने। जी भाई साहब पैसा लेकर जा रहा है खुशी खुशी। खुशी खुशी हम इसकी जिंदगी में अच्छा जहर घोल देंगे। आहा इस साला हराम को तड़प के मर जाएगा। मर जाएगा। और मेरे चलिए।